दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय निष्पक्ष संदेश देख रहे हैं। आपका हमारे विशेष कार्यक्रम चुनाव तक में स्वागत है। इस कार्यक्रम में सिर्फ चुनावी सरगर्मियों के बारे में बात करेंगे। अभी फिलहाल जो नवंबर महीने में 5 राज्यों के चुनाव होने हैं, प्रतिदिन उन राज्यों में क्या हो रहा है, कांग्रेस क्या कर रही, बीजेपी क्या कर रही, किसकी सरकार बनने वाली है, इसकी लेटेस्ट अपडेट हम आपको प्रतिदिन देते रहेंगे। तो आपको बता दें, एमपी कांग्रेस में रार और एमपी बीजेपी में घमासान मचा हुआ है और क्या नीतीश जी की नज़दीकियां फिर बीजेपी से बढ़ने लगी हैं, इन सब के बारे में आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक निवेदन करेंगे, अगर पहली बार आप जुड़े हैं तो सबसे पहला कार्य तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इस तरह की लेटेस्ट जानकारियां आपको मिलती रहेंगी। दूसरा कार्य, जो हमारे चैनल के नीचे लिखा है, बगल में देखिए ज्वाइन लिखा हुआ है, अगर आप सक्षम हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करके कुछ मंथली छोटे मोटे पेमेंट हो, उसके माध्यम से आप हमारा आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। अगर ये करने में आप सक्षम नहीं हैं तो नीचे देखिए उसी के बगल में लिखा हुआ है, जहाँ पे लिखा रहता है वीडियो को शेयर करें, तो उसी के बगल में लिखा हुआ है थैंक्स को आप टच करेंगे। उसके माध्यम से यूट्यूब का सिस्टम होता है, उसके माध्यम से भी आप हमारा आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। थैंक्स को आप टच करेंगे तो सबसे पहले आपको 40, उसमें लिखा होगा 40 रुपये डॉलर का निशान बना होगा, फिर नीचे 40 के बाद 50, 100, इस तरह 200, फिर मोर को आप टच करेंगे तो 10,000 तक, मतलब 40 रुपये से मैक्सिमम 10,000 तक के बीच में कोई भी आप हमारा आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। उसको टच करेंगे, जैसे आप नीचे जब टच करेंगे तो नीचे बाई का नीचे लिखा होगा बाई एंड सेंड, मतलब कि आप खरीदेंगे भेजेंगे थैंक्स। तो उसको जब टच करेंगे तो उसके माध्यम से आपको कुछ फॉर्मेलिटी आप पूछेगा, छोटी मोटी फॉर्मेलिटी कि आपकी किस गाँव, मतलब कि स्ट्रीट का पता पूछेगा, मतलब किस आप मोहल्ले या गांव में रहते हैं उसमें आप भर देना है। आपके ज़िले का नाम पूछेगा, आपके स्टेट का नाम पूछेगा, बस इसके बाद पिन कोड आपका पूछेगा, 3-4 जानकारियाँ पूछेगा। उसके बाद सीधे आपको जब आगे आप बढ़ेंगे तो उसके बाद जो आपकी मेल आईडी उसका पासवर्ड पूछेगा, बस सीधे फिर पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है। तो इसके माध्यम से आप हमारा पेमेंट, आप हमारा आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। तो आपको बता दें, अभी 2-3 दिन पहले आपने शायद देखा हो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान काफ़ी कांग्रेस की मजे ले रहे थे कि कांग्रेस में टिकट बंटवारे के बाद मारपीट शुरू है, घमासान मचा हुआ है, ऐसा कुछ छुटपुट घटनाएं हर पार्टी में होती रहती। लेकिन बीजेपी की जब 5वीं सूची आपको बता दें, उसके बाद कल से इतना ज़बरदस्त घमासान हुआ कि यहाँ तक कि जो केंद्रीय मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, कल भाजपा के जबलपुर कार्यालय में इतना जबरदस्त हंगामा हुआ कि उनके गार्ड के साथ मारपीट भी हो गई और छिंदवाड़ा में भी ऐसा हुआ और ग्वालियर में भी हुआ और कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में भी हंगामा हुआ। तमाम कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया और इस बात के नारे लगाए, कमलनाथ से बैर नहीं, दिग्गी राजा तेरी खैर नहीं, और उनके पोस्टरों में कालिक भी पोता। तो ये कुछ वीडियो हमें प्राप्त हुए हैं, जिनको आप पहले देख लीजिए। शायद वीडियो देखने के बाद आपको काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा कि जो मैंने कहा कि कांग्रेस में रार में छोटी मोटी रार चल रही, कांग्रेस में भी हर पार्टी में होता है, लेकिन बीजेपी में ज़बरदस्त घमासान है। छिंदवाड़ा में तमाम नारेबाजी हुई और जबलपुर में बताया कि मारपीट भी हो गई। इसी प्रकार ग्वालियर में भी नारेबाजी हुई। तमाम जगह बीजेपी की जो टिकट बंटवारे को लेकर के हाई कमान से जो फरमान आया, उसके बाद से हंगामा खड़ा हो गया। कांग्रेस में थोड़ा कम इसलिए, उसका कारण है
कि बीजेपी में शिवराज सिंह की मैंने शुरू में वीडियो बनाया था, उनको दरकिनार किया गया, जैसे वसुंधरा राजे को वहाँ राजस्थान में, यहाँ इनको, और छत्तीसगढ़ में रमन सिंह को, विशेषकर हाईकमान से सारा कार्य हुआ। लेकिन कांग्रेस में टिकट बंटवारे में कमलनाथ जी और वहाँ के दिग्विजय सिंह की काफ़ी हद तक चली है। इसी वजह से कुछ वहाँ हल्का फुल्का विरोध हुआ कि कमलनाथ से बैर नहीं, दिग्गी राजा तेरी खैर नहीं, इस तरह के नारे भी लगे, तो हाईकमान का ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं हुआ, इसीलिए कांग्रेस में ज़्यादा विरोध भी नहीं हुआ, क्योंकि लोकल स्तर पर समझकर टिकट दिए गए। और भारतीय जनता पार्टी में हाईकमान से ज़्यादा टिकट आए, तो आपने तभी तमाम वीडियो देखा भी होगा कि तमाम सांसद और मंत्रियों को भी चुनाव लड़ाया जा रहा है, तो इसलिए बीजेपी में घमासान ज़्यादा है। अब इसके बाद बात आपको मैंने एक वीडियो बनाया था, अभी कल बनाया था, इसके पहले भी बनाया था, जिसमें मैंने लिखा था कि इंडिया गठबंधन में दरार के बारे में बताया थी कि अखिलेश, और फिर मैंने लिखा था उस वीडियो में अखिलेश यादव, विशेषकर सपा लिखा, सपा ने राहुल को कहे बुरे अपशब्द। तो इस वीडियो के बारे में विस्तृत से आप जानें कि क्या इनका मामला है, मैं इसमें विस्तृत जानकारी दे चुका हूं, तो इसको देखने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, उसमें भी आप देख सकते हैं। और इसके अलावा लास्ट में जो इंद्रकीन जो पोस्टर आते हैं उसमें लगा दूं, उसमें आप देख सकते हैं, और बीच में भी जो आया करते हैं आई कार्ड, उसमें भी लगा दूं, उसमें भी आप देख सकते हैं। तो बात कर लेते हैं अब नीतीश कुमार जी की, जो नीतीश कुमार जी पे आरोप लग रहे हैं मीडिया पे कि उनकी नज़दीकियां क्या बीजेपी से फिर बढ़ रही हैं। जनसत्ता अखबार की खबर है, नीतीश की बीजेपी से नज़दीकियां बढ़ रही हैं, लग रहे हैं आरोपों पर आखिर बिहार के सीएम क्यों देनी पड़ी सफाई, क्यों उनको सफाई देनी पड़ गई। तो गुरुवार को, अभी ये मामला 2 दिन पहले का है, गुरुवार को मोतिहारी के महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह में वो गए थे नीतीश जी। दौरान नीतीश कुमार बीजेपी के नेताओं के साथ मन साझा किया, थोड़ा जब कोई साथ में मिलता है थोड़ी बहुत बातचीत तो होती है, पार्टी साथ छोड़ देने का मतलब ये नहीं होता कि हमारे व्यक्तिगत संबंध खत्म हो जाए, तो कुछ ऐसा ही मामला था। तो नेताओं के साथ उनके मंच साझा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वे हमारे दोस्त हैं और दोस्त रहेंगे। कोई भी दोस्त किसी भी पार्टी में हो, दोस्ती तो रहती ही रहती है। पार्टी छोड़ने का मतलब या गठबंधन छोड़ने में थोड़ी कि हमारी व्यक्तिगत संबंध या दोस्ती खत्म हो जाती है, दोस्त हैं, दोस्त रहेंगे। जिसके बाद जदयू की बीजेपी के साथ दोस्ती के अटकलें तेज हो गई मीडिया पे, और जदयू नेता और मंत्री विजय कुमार चौधरी ने स्थिति को स्पष्ट करने के लिए कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने केवल अपने व्यक्तिगत और राजनीतिक संबंधों का संकेत दिया। मतलब उन्हें जो उनके जो पार्टी कुछ नेता थे नीतीश जी को, उन्होंने ये बात साफ करने का प्रयास किया कि उनका व्यक्तिगत संबंध था, राजनीतिक संबंध था, इस वजह से उन्होंने ऐसा कहा और कोई इसका मामला राजनीतिक मामला नहीं निकालना चाहिए। लेकिन फिर इसके बाद नीतीश जी को भी अपना सफाई देनी पड़ी। इसके बाद नीतीश कुमार ने गुस्से में आकर, फिर नीतीश जी को थोड़ा गुस्सा है, जब ज़्यादा मीडियाबाजी हो गई तो थोड़ी नाराजगी जाहिर की उन्होंने। इसके बाद नीतीश कुमार ने गुस्से में आकर सफाई पेश की। उन्होंने कहा, मैं इस बात से परेशान हूं कि कैसे मेरे बयान की गलत व्याख्या की गई और संदर्भ से बाहर इस्तेमाल किया गया। मैं मोतिहारी में महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के अपने प्रयासों का जिक्र कर रहा था। जब मैं एनडीए में था, मैंने केवल भाजपा के अपने पूर्व सहयोगियों को अपने प्रयासों के बारे में याद दिलाया। कहा कि जो हमने पहले कार्य किया साथ में उसके मैंने याद दिलाया। ऐसा कहने में क्या गलत है, सही बात क्या गलत है। उन्होंने अपने बयानों की चयनात्मक व्याख्या के कारण मीडिया कर्मियों से बात करने से परहेज करने की बात कही। उन्होंने कहा कि थोड़ा मीडिया कर्मी से बात करने का परहेज किया जाएगा कि क्यों बातों को तोड़ मोड़ कर पेश कर देते हैं लोग। जदयू विघटन की कगार पर, ऐसा बीजेपी ने भी आरोप लगाया कि जदयू जो है इस समय विघटन की कगार पे चल रही। जदयू नीतीश कुमार के तेजस्वी को उत्तराधिकारी बनाने को मामले को आप सब जानते, कई बार ऐसा नीतीश कुमार जी संकेत दे चुके हैं। तो वहाँ भी संकेत दिया था, गले लगा के उन्होंने कहा था नीतीश जी ने, ये फोटो भी मेरे पास है। उन्होंने कहा कि ये बच्चा ही सब कुछ हमारे लिए है, ऐसा गले लगाया। तो लोगों ने उसके बारे में अपने अटकलेबाजी की। तो ये अक्सर नीतीश जी करते रहते हैं। मध्य प्रदेश में अब 29 विधायकों को टिकट कटने, मतलब भारतीय जनता पार्टी में जो हंगामा हो रहा है वो 3 राज्य मंत्रियों सहित, मतलब वहाँ के 3 राज्य मंत्रियों से टोटल 29 लोगों के टिकट काट दिए गए, भाजपा ने काट दिए हैं। जब 5वीं सूची आई तो उसके बाद हंगामा खड़ा हो गया, जो मैंने अभी आपको वीडियो भी दिखाया है। भाजपा के ने शनिवार को मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए 92 उम्मीदवारों की अपनी 5वीं लिस्ट जारी किया, जिसमें 3 राज्य के मंत्रियों सहित 29 विधायकों के टिकट काट दिए गए। अब लिस्ट जारी होने के बाद जबलपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया। भाजपा नेता शरद जैन, जबलपुर शरद जैन के वहाँ के जो समर्थक थे उनका टिकट शरद जैन जी के काट दिया गया।
जबलपुर उत्तर सीट से जैन के बजाय वहां अमिताभ पांडे को किसी को दे दिया गया है, अभिलाष पांडे को। उसके बाद जबरदस्त हंगामा हुआ, भूपेंद्र यादव के बताया भूपेंद्र यादव के साथ गार्ड के साथ मारपीट भी हो गई। बीजेपी सूत्रों और नेताओं के मुताबिक इसी तरह की घटनाएं अन्य जगह भी हुई, ग्वालियर में भी, मैंने बताया ग्वालियर, छिंदवाड़ा, हर जगह ऐसी घटनाएं हुई। समर्थकों बारादारी क्षेत्र में सड़क जाम कर दिया, ये वहाँ पे ग्वालियर का मामला, वहाँ सड़क जाम कर दिया था। मुन्ना का टिकट कटने की वजह से, मुन्ना लाल गोयल का टिकट कटने की वजह से कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम कर दिया। टिकट न मिलने पर दिवंगत पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के करीबी जो हैं अनूप मिश्रा के घर के बाहर उनके घर के बाहर काफ़ी धरना प्रदर्शन किया था और रोड भी जाम कर दिया था। ये ग्वालियर का मामला है। छिंदवाड़ा बीजेपी कार्यालय हंगामा काफ़ी हुआ, वहाँ भी बताया आपको। सांसद प्रहलाद पटेल के खिलाफ नारेबाजी की गई थी वहाँ पे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का भी विरोध हुआ। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की, प्रदेश अध्यक्ष को चोर तक कह दिया और गलत तरह के आरोप लगाए। तो ये आज की चुनावी सरगर्मियां थी, हमने आपको बताया। कुछ हमारे नए दर्शक आपको बता दें कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो रहे हैं इसी नवंबर माह में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में। इनके बारे में लेटेस्ट अपडेट हम आपको देते रहेंगे। इसीलिए फिर आपसे निवेदन करते हैं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो तुरंत हमारे वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।